अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं जा रही हूँ अपनी नंद की तरफ। उसकी बेटी की आज है फर्स्ट बर्थडे, तो उसने हमें डिनर पे इनवाइट किया था। साथ बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन भी करना है, तो उसके लिए मैं भी कर रही हूँ अपने कपड़े प्रेस। ये वही ड्रेस है जो हस्बैंड ने मुझे लेके दिया है, क्योंकि मोस्टली मैं ना ये ब्राउन्स कलर अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा था कि तुम ना ये कलर भी पहन के देखो, मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा लगता है। तो ये ड्रेस मैंने सिलवा लिया था, तो अभी मैं चाह रही हूँ कि यही पहनूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने पहनना है, तो पहन के चेक करूँगी कि किस तरह का लग रहा है। तो अभी बस तैयारी शुरू की थी, कपड़े प्रेस कर रही थी, उसके बाद बच्चों को तैयार करना था। जैसे ही दुपट्टे की बारी आई तो मैंने देखा, ओहो इसको तो मैंने पिको करवाया ही नहीं है। तो मैं सोच रही थी क्या किया जाए, फिर मुझे याद आया अभी बाज़ार का एक छोटा सा चक्कर लगना है, तो जल्दी से इसको ना पिको करवा के ले आऊँगी क्योंकि जस्ट 5 मिनट लगते हैं। तो कपड़े प्रेस करने के बाद बच्चों को फल देने दिए मैंने, और उसके बाद हम निकल गए बाज़ार के लिए। पहले तो हम लोग बाहर गए, इतना बुरा हुआ हमारे साथ कि ना पेट्रोल ख़त्म हो गया, तो पैदल चलते हुए पेट्रोल पंप तक गए। तो ये एक मुसीबत गले पड़ गई थी। तो वहाँ से पेट्रोल डलवा के हम लोग यहाँ पर आ गए गिफ्ट शॉप में, क्योंकि उसके लिए हमने लेना था गिफ्ट। तो कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो यही सोचा फर्स्ट बर्थडे है तो उसके लिए गाड़ी ले ली जाए। तो हम लोग यहाँ पर आ गए थे गाड़ियाँ वगैरह देखने के लिए। मेरे हस्बैंड यहाँ पर उनके रेट वगैरह पता कर रहे थे। अभी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिया जाए ना। उनको ये वाली पसंद आई थी, लेकिन मुझे ये अच्छी नहीं लगी। मैंने कहा ब्लू कलर है, लड़कियों के लिए ब्लू कलर नहीं अच्छा लगता। तो अभी यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, ऊपर भी साइकिल्स थी, लेकिन ये बड़े बच्चों की होती हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ डिसाइड नहीं हो रहा था, कोई पसंद नहीं आई। तो मैंने कहा चलें बाज़ार में चलते हैं, बाज़ार चल के देखेंगे, शायद वहाँ पर हमें कोई कलेक्शन पसंद आ जाए। वहाँ से निकले, मेन रोड पर आए तो बिरयानी की शॉप देख के मेरे मुंह में आ गया पानी। तो मैंने इनको कहा रात को डिनर करना है तो अभी बिरयानी यहाँ पे पैक करवा लेते हैं। तो हस्बैंड ने बोला कि पैक जो करवानी है यहीं पर बैठ के खा लेते हैं, आज बच्चे साथ नहीं आए थे। तो ना सिर्फ हमने बिरयानी सुकून से बैठ कर खाई, बल्कि उसको अच्छे तरीके से इंजॉय भी किया। बिरयानी बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। ये है कराची नसीब बिरयानी, बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को पता ही मज़े की होती है। लेकिन खाने के बाद हमारा अच्छा खासा मुँह जल गया था, क्योंकि आज ना थोड़ी सी मिर्चें तेज़ थी। तो हस्बैंड मुझे लेकर आ गए यहाँ गौरमे पर, और कह रहे थे क्या लेना, कुछ मीठा खा लेते हैं, मिर्चें बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो ये फेवरेट मेरी फज ब्राउनी है जो अक्सर मैं ले लेती हूँ, पेस्ट्री भी आप लोग कह सकते हैं। तो इसी को हम लोगों ने लिया। हस्बैंड को मैं कह रही थी बहुत देर हो रही है, और आज अब मुझे लग रहा है जान के देर कर रहे हैं। कह रहे कोई बात नहीं, आज हम दोनों निकले हुए तो थोड़ा इन्जॉय कर लेते हैं। मैंने कहा आज इन्जॉय का टाइम नहीं है, आपकी इन्जॉयमेंट के चक्कर में रहना तो हम लोग लेट हो जाएंगे। खैर यहीं पे खड़े होकर थोड़ी सी हम लोगों ने खाई, ताकि जो हमें साड़ पड़ा था ना वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम लोग बाज़ार चले गए। बाज़ार में ये शॉप न्यू खुली है टॉयज़ की, बच्चों की। तो यहीं से हम लोगों ने सोचा कि पता कर लेते हैं गाड़ी का, अगर मिल जाती है तो। इनके पास पड़ी हुई थी, दो ही थी, एक रेड और एक ब्लू। वही बात आ गई कि ब्लू नहीं लेनी थी, तो मैंने कहा चले रेड बेहतर है ब्लू से। तो यहाँ पर हम लोग आ गए, इनसे हम लोग रेट वगैरह कर रहे थे हस्बैंड, क्योंकि ये ना पिछली वाली शॉप से भी ज़्यादा महंगी दे रहे थे। खैर यहाँ पे मुनासिब रेट जब हम लोगों ने कर लिया, उसके बाद हमने अंकल से बोला कि आप जल्दी से इसको पैक कर दें, क्योंकि लेट हम हो चुके थे। और दुपट्टा मेरा बेचारा अभी तक रोल रहा था, जिसको अभी तक हमने पिको नहीं करवाया था। गाड़ी लेकर यहाँ पे पैक करवा के हम लोग निकले, तो साथ ही शॉप थे पिको वाली। हस्बैंड मुझे कहते लो ये साथ ही थी, मैं जब तक गाड़ी ले रहा था तुम पिको करवा लेती। मैंने कहा मेरा ध्यान ही नहीं रहा इसकी तरफ। तो यहाँ मैं जल्दी से पिको करवा रही हूँ, हस्बैंड यहाँ वेट में बैठे हुए हैं। उसके बाद हम लोग घर के लिए निकले, जल्दी से तैयार हुए, बच्चों को भी तैयार किया। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ यहाँ पर, और हम लोग निकलने लगे हैं। हमेशा की तरह लेट हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते हैं कि लेट हम लोग हो ही जाते हैं नाना करके भी। तो दुपट्टा मैं पिको करवा के ले आई थी, तो ये मैंने ड्रेस पहन लिया, माशाल्लाह से बहुत अच्छा भी लग रहा है। सबने तारीफ़ भी की है कि अच्छा लग रहा है। तो अभी कंप्लीट लुक तो नहीं दिखा सकती, बहरहाल बस अभी हम लोग निकलने लगे हैं, वहाँ पहुँचेंगे यार। और जो बर्थडे का छोटा सा सेलिब्रेशन करना है वो आप लोगों से शेयर करेंगे, तो आप लोगों ने साथ रहना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। चले जी वहाँ चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। तो अल्लाह अल्लाह करके हम लोग घर से निकल चुके हैं। अंधेरा हो चुका है, अंधेरे से आप बिल्कुल भी अंदाज़ा ना करें कि रात के 10 बज गए हैं। अभी सिर्फ शाम के 6 बजे हैं, 6 साढ़े 6 हुए थे। आजकल आपको पता है सर्दी की शामें हैं तो जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों को दोनों को मैंने दूध दे दिया था, अरहम पी चुका था। आलियान को शर्म आ रही थी कि मम्मा फीडर पीते हुए आप मेरी वीडियो बना रही हैं। तो इनको दूध देने का मकसद यही था कि वहाँ जाकर इन लोगों ने पागलों की तरह खेलना है और हाथ नहीं आना, कुछ खाएंगे नहीं। तो मैंने कहा यहीं पे जो खाना पीना करना है ना कर जाएँ। तो फिर हम लोग पहुंच चुके थे इनकी तरफ। यहाँ पर सबसे मेल मुलाकात की, और मेरी नंद कहती थी खबरदार मेरी वीडियो बनाई। तो मैं यहाँ पर मैंने कहा चले चल के ना सबसे पहले हम लोग बर्थडे गर्ल से मिलते हैं, जो मेरे बच्चे भागते हुए गए थे। बहुत ही इन लोगों को प्यारी लगती है, और वो भी सोकर उठी थी। हैप्पी बर्थडे चोरा बेबी। हाँ ये देखो मेरे के कपड़े।
हेलो। वो भोंतरी हुई है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मेरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। देखें जूते मेरा हाँ इधर है। अभी करना है त्योहार, इसको मैं नहीं करूँगी। तो यहाँ पर इसकी गाड़ी की होने लगी है ओपनिंग। जिसकी बर्थडे है उसको तो होश ही कोई नहीं है क्योंकि बेचारी अभी छोटी सी है, लेकिन बाकी बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि भाई जल्दी से खोलो, हमने देखनी है गाड़ी कैसी है। मैंने कहा आप लोग देख लो, लेकिन आप लोगों ने चलानी नहीं है, ये हमारा ये टोलू ही चलाएगा। तो वो बेचारी नींद से उठी थी, गाले लटका के अभी मेरी गोद में चढ़ गई है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मैं इनको मना करी थी, मैंने कहा कोई भी बच्चा इस गाड़ी में नहीं बैठेगा क्योंकि ये 2 मिनट में भी टूट जाएगी। तो हस्बैंड ने मेरे कहा कि मैं जल्दी से ना इसके पेच वगैरह लगा देता हूँ। तो जैसे ही गाड़ी बन के रेडी हुई उसके बाद हमने इसको इस पर बिठाया। तो एक्साइटेड वो हो रही थी, लेकिन अभी उसको समझ नहीं आ रही थी कि मुझे ना किस तरह के एक्सप्रेशंस देने हैं, क्योंकि वो अभी भी नींद में थी, आप उसकी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन वो देखकर इसको एक्साइटेड भी थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका ना मूड ठीक हो गया था। तो बच्चे इसको पकड़ के चला रहे थे और उसको समझ नहीं आ रही थी कि मैंने भी क्या करनी है, मतलब कि क्या करना है इसके साथ। तो अभी वो यहाँ पर मैं इसको आवाज़ देती थी मेरी तरफ देखो, तो वो फ़ौरन मुझे देखने लग जाती थी। तो यहाँ पर मैंने इसको बिठाया हुआ था और मेरा जो जल कुकड़ा बच्चा ये देखे मेरे साथ, इसको मैंने गोद में बिठाया, वो फ़ौरन आ गया कि मेरी मम्मा मेरी मम्मा। मैंने कहा बेटा आप ही की हूँ, अभी यहाँ पर आई हुई हूँ, तो ज़रा उसके साथ भी प्यार करने तो मुझे। और हस्बैंड मेरे हमेशा की तरह लैपटॉप पे बिज़ी। मैं इनको यही कहती हूँ कि आप कहीं भी जाते हैं लैपटॉप ले जाते हैं तो आप वहाँ जाके इंजॉय नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, काम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं यहाँ बैठ के काम कर रहा हूँ। तो हस्बैंड को मैंने वहीं पे छोड़ा और मैं आगे किचन में, मैंने कहा चल के देखते हैं क्या बन चुका है, क्या रह गया है। तो यहाँ पर यम्मी सी बहुत मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई जो थी तैयार थी। पुलाव के लिए यहाँ पे प्याज जो है वो फ्राई हो रहा है। सैलड का सामान अभी यहाँ पे पड़ा हुआ था, रायता भी बनना था, तो मैंने कहा चलो साथ साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा देते हैं। तो ये बच्चे देखें इसको अभी तक ले लेके फिर रहे थे और बेचारी 2 बार गाड़ी से गिर के इसका पटाखा भी बजा था। तो सैलड वगैरह बन चुका है जो मेरी सास ने बनाया था और तैयारी तकरीबन हो चुकी है। खाना लगाने का इंतज़ार कर रहे थे, अभी एक गेस्ट थे जिन्होंने आना था, तो हम यही सोच रहे थे कि वो आ जाए तो उसके बाद जो है ना खाना सर्व करेंगे। सब चीज़ें अब रेडी हो चुकी थी, जस्ट चावल दम पर थे। तो हम लोग यही सोच रहे थे कि वो गेस्ट आ जाएँ तो हम लोग खाना सर्व करेंगे, क्योंकि चावल जो है ना वो दम से उतरे हुए गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। तो जैसे ही खाना रेडी हुआ, गेस्ट भी आ गए थे, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी इनको सर्व कर दिया। यहाँ पर खाना भी बैठ के सब लोग खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे चावलों में से धुआं उठ रहा है, तो गरम गरम दम से उतर के चावल आए थे यहाँ पर। तो नंद मेरी यहाँ पर खाना वगैरह सर्व कर रही हैं और ये है मेरे नंदोई। इनके भाई ने आना था, उन्हीं का हम लोग वेट कर रहे थे। इनके भाई और उनका बेटा आया था साथ में। तो खाना नो डाउट बहुत ही मज़े का बना था। और आप लोग ऐसे गैदरिंग में खाते हो ना सबके साथ मिलकर बैठकर, तो वो खाया भी ज़्यादा जाता है और उसका खाने का मज़ा भी बहुत आता है। तो यहाँ पर ये है मेरी प्लेट और यहाँ पे बच्चे बैठे हुए मेरे, इनको साथ बिठाया हुआ था, जो कि मोबाइल बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो इनको साथ साथ ही मैंने खाना खिलाया था बिठाकर। और ये तब तक ये हमारी शहज़ादी तैयार होकर आ गई थी और माशाल्लाह इतनी ये प्यारी लग रही थी ना, और उसको भी पता था कि मैं तैयार हो गई हूँ। इस वजह से अब वो ना हंस रही थी, एंजॉय कर रही थी उस चीज़ को। तो यहाँ पर हम लोग जब भी उसको कहते थे ना हैप्पी बर्थडे मिर्हा, तो वो डांस करना स्टार्ट कर देती थी। तो यहाँ पर मैं इसको खड़ा करके बोल रही थी हैप्पी बर्थडे, और ये देखें ये इसका डांस स्टार्ट हो गया है। तो इतनी ये माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी लग रही थी, अल्लाह नज़र बद से बचाए इसको। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि केक कट करके सेलिब्रेशन कर लेते हैं बर्थडे की। तो यहाँ पे एक केक ये लोग बाहर से लाए थे, बाकी 2 इनकी मम्मा ने घर पर बनाए थे। वो मेरा की वजह से वो बीच में हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मिर्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मैनी मोर ओए ओए सारे गिफ्ट यहाँ पे उसको दो ना, इधर क्यों रख ये लो जी, ये लो मेरा अच्छा आपने भी आना था। आपका गिफ्ट, ओए 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 डोले डोले डोल ये लो जी। डोल 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 वो उसने मुंह में डाल ली सारी बेटा, क्यों रखो उधर। तो यहाँ पर मेरे मियाँ जी और केक मांगते हुए मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा आपने क्या आज ही सारा केक खा लेना है, आप तो डाइटिंग पे थे। तो वो कह रहे हैं कोई बात नहीं, आज मेरा चीट डे है, मैं आज चीट डे मना रहा हूँ, तो मैंने तीनों केक चखने हैं। मैंने कहा चलें ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी। तो वो यहाँ बैठ के केक एंजॉय कर रहे थे। मुझसे तो खैर इतना मीठा नहीं खाया जाता, तो मैंने एक ही केक खाया था। मैंने कहा चले आपकी खैर है, आज आप इंजॉय कर लें। उसके बाद हम लोग आ गए थे किचन में, चाय रख ली थी। सर्दी का मौसम है, सर्दी ना भी हो गर्मियाँ भी हों, रात का खाना खाओ उसके बाद चाय की तलब अक्सर हो ही जाती है, और ख़ास तौर पे किसी के घर गए हो फिर तो ख़ास तौर पर तलब होती है।
तो मैं यहाँ पर चाय बना रही थी और मेरी नंद यहाँ बैठकर खाना खा रही थी, क्योंकि उसने उस टाइम खाना नहीं खाया था, वो उस टाइम से कामों में लगी हुई थी। और यहाँ ये कह रही थी मेरी वीडियो बना रही हो। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तुम्हारी बेटी की बर्थडे, तुम्हारा आना भी ज़रूरी है। तो बस जैसी तैयार हुई यहाँ पर चाय सबको सर्व की, सबने बैठकर चाय पी। और उसके बाद फाइनली हम लोगों को मौका मिला था कि हम बैठकर कुछ आपस में बातें कर सकें, क्योंकि जब से आए थे इतनी अफरा तफरी मची हुई थी बच्चों के पीछे, खाने के पीछे, केक की सेलिब्रेशन, सब कुछ। तो हमें बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिला था। तो साथ साथ हम लोग यहाँ अंदर रूम में बैठकर बातें कर रहे थे, साथ साथ इसको जितने भी वो गिफ्ट्स वगैरह थे और बैंड्स वगैरह थे वो पहना कर चेक कर रहे थे। तो उसको समझ नहीं आ रही थी मेरे साथ क्या कर रहे हैं। जैसे ही उसको बैंड पहनाते थे ना, वो उतार के साइड पे फेंक देती थी। और हस्बैंड मेरे अभी भी लैपटॉप आप देख सकते हैं लेके बैठे हुए हैं, कोई मोमेंट इन्जॉय नहीं करते। मैं उनको कहती हूँ लैपटॉप रख के आप भी फैमिली टाइम एक इन्जॉय किया करें। खैर उनकी मर्ज़ी है। आप इस गोलू को देखें, ये कितनी प्यारी लग रही है। उसको भी पता लग रहा था कि सारे पहना के देखने हैं, इसलिए वो ना साथ साथ उतार रही थी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो हम लोगों ने घंटा 1.5 घंटा बैठ के बातें की। उसके बाद हस्बैंड ने कहा चलो घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया था, हम लोगों को 1:30 बज गए थे रात के। और ये ना मेरे पास आ गई थी, उसको लगा था ना कि हम जा रहे हैं, उसको बाहर फिरने का बहुत शौक है, तो वो अपने मम्मा पापा के पास भी नहीं जा रही थी। खैर उसका भाई उसको खींच के ले गया मेरे पास से, और हम लोग यहाँ पर करें इन लोगों को अल्लाह हाफ़िज़। अब बस घर के लिए निकलेंगे। आप लोगों ने अभी इस गंदे से शीशे को इग्नोर करना है। इग्नोर करने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। वीडियो पसंद आई है तो प्यारे प्यारे कमेंट्स भी कर दें। न्यू मेंबर्स चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दें इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।